गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपको विश्व का नक्शा समझाएंगे। विश्व के नक्शा समझाने से पहले हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं, ध्यान से सुनेंगे कि बेटा जिस पृथ्वी के जिस भाग पर हम खड़े हैं यह पृथ्वी का ठोस भाग है, तो इसी भाग को हम स्थलमंडल कहते हैं। और पृथ्वी के चारों ओर जहाँ पर ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जो दूसरी गैसें पाई जाती हैं वो वायुमंडल है। और जहाँ पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है वो जलमंडल कहते हैं। तो आज हम आपको स्थलमंडल और जलमंडल यानी कि स्थलमंडल पर क्या है, महाद्वीप, और जलमंडल में महासागर, यानी कि जहाँ पर जल पाया जाता है वह जलमंडल है। तो सबसे पहले हम आपको महाद्वीप के विषय में बताएंगे, स्थलमंडल के बारे में बताएंगे। तो स्थलमंडल पर जो 7 महाद्वीप हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं? देखिए, समुद्र तल से जो ऊपर उठा हुआ विशाल जो भूभाग होता है उसे महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप 7 होते हैं। देखिए, पहले नंबर पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, हमारा महाद्वीप है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। ये सभी महासागरों से घिरे हुए हैं। इनमें जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह है बच्चों एशिया। कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है? एशिया महाद्वीप है। तो देखिए, आपको ये येलो कलर का दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है। ये आप विश्व के नक्शे में देखेंगे, ये जितना भी येलो येलो हो रहा है ये सब एशिया महाद्वीप है। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम दूसरे नंबर पर जिस महाद्वीप के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइट ग्रीन कलर का है जो, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये है हमारा पूरा अफ्रीका महाद्वीप, ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। इसी से ऊपर देखिए एशिया महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर, एशिया महाद्वीप के बिल्कुल बराबर में आपको दिखाई दे रहा है, ये है यूरोप, जो कि हमारा बैंगनी कलर का है। तो आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं, चलिए बराबर में बिल्कुल, ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बिल्कुल नीचे ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। फिर इसी प्रकार हम चलेंगे तो देखेंगे आप लोग, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और जो आपका 7वां महाद्वीप है ये बच्चों अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर जनजीवन नहीं पाया जाता है, यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। यहाँ पर केवल पेंगुइन नाम की चिड़िया ही पाई जाती है। और बच्चों हम आपको बता रहे हैं, देखिए सबसे बड़े महाद्वीप का नाम आपका एशिया है और सबसे छोटे महाद्वीप का नाम आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो अब आपको हमने महाद्वीपों के बारे में बताया है। अब आपको बच्चों एक बात बताते हैं कि एशिया महाद्वीप, यूरोप तथा एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में है ये यूरोप महाद्वीप, तो यूरोप और एशिया मिलकर यूरेशिया कहलाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत इसी महाद्वीप में है, और जो माउंट एवरेस्ट है वो भी हिमालय पर्वत में ही स्थित है। तो हम बच्चों आपको एक बात बताते हैं कि पामीर का पठार एशिया महाद्वीप के प्रमुख पठार हैं। तो आगे हम आपको और कुछ इस विषय में बताएंगे। एक हम आपको बच्चों यूरोप महाद्वीप के विषय में और बताएंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस में है वो यूरोप महाद्वीप से ज़्यादा वो है। देखिए, इस महाद्वीप में यूराल तथा काकेशस पर्वत एशिया महाद्वीप इससे अलग करते हैं। तो आर्कटिक महासागर तथा दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। तो यूरोप महाद्वीप के बारे में हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से देश आते हैं, ये थोड़ा हम आपको बाद में बताएंगे अगली वीडियो में। तो इसी वीडियो में हम आपको, अभी हमने आपको महाद्वीप के बारे में बताया, अब हम आपको महासागरों के बारे में बताएंगे। हमने बताया आपको 7 महाद्वीपों के बारे में, अच्छे से नाम याद रखेंगे और उनके क्षेत्र को याद रखेंगे कि कहाँ पर कौन सा महाद्वीप है। दूसरी बात, सभी बच्चे महासागरों को ध्यान देंगे। हमारे बच्चों महासागर जो हैं वो 5 होते हैं। कौन कौन से महासागर होते हैं और महासागर क्या है? देखिए बच्चों, पृथ्वी के ऊपरी धरातल पर बड़ी बड़ी गहरी खाइयाँ
खड्डे आपस में मिले हुए हैं जो खारे पानी से भरे हुए हैं। तो ये जो विशाल जलराशियाँ हैं ये महासागर कहलाती हैं। अब महासागर कौन कौन से हैं इसके विषय में हम आपको बता रहे हैं। देखिए, एक तो है प्रशांत महासागर। ये जो प्रशांत महासागर है ये सबसे बड़ा महासागर है। जो प्रशांत महासागर है ये देखिए, आप इधर देखिए, ये प्रशांत महासागर इधर से पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार, ये इस तरह से इसने सारे एरिया को घेर रखा है। यहाँ तक है ये प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। ये 16.5 यानी कि 6 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए, आपको हमने प्रशांत महासागर के बारे में बताया है, अब हम आपको अटलांटिक महासागर के बारे में बताएंगे। देखिए, आपको हमने अफ्रीका महाद्वीप बताया था और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, तो इसके इधर की साइड को ही ये अटलांटिक महासागर है। आपको दिख रहा है सभी बच्चों को, ये कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। अब हम आपको तीसरा महासागर जो बताने वाले हैं वो हिंद महासागर। हिंद महासागर बच्चों जहाँ हमारे भारत की सीमा खत्म होती है, ये दक्षिण में, ये भारत के दक्षिण में बिल्कुल नीचे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये भारत का क्षेत्र है और फिर इससे नीचे ये हिंद महासागर है। आपका कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। अब हम आपको आर्कटिक महासागर के बारे में बताएंगे। आर्कटिक महासागर एशिया और ये यूरोप से ऊपर है। देखिए, ये यूरोप से ऊपर, आपको समझ आ रहा होगा, ये है आर्कटिक महासागर। उससे हम देखिए, और हमारा जो अगला महासागर है दक्षिणी महासागर, ये इधर है, ये इधर। आपको समझ आ गया होगा। पांचों महासागरों के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। सबसे बड़ा है हमारा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा है दक्षिणी महासागर। इनके बारे में आप हमारी वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगला जो हम आपको टॉपिक समझा रहे हैं वो है हमारी, जैसे कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा है और मकर रेखा। जो बच्चों आपकी भूमध्य रेखा है यह इस संपूर्ण पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। भूमध्य यानी कि पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है रेखा। ये देखिए, जो सबसे पहले हम आपको भूमध्य रेखा के विषय में बता देते हैं बच्चों। जो ये आपकी भूमध्य रेखा है, देखिए बीच में जा रही है ये वाली जो भूमध्य रेखा है, ये अफ्रीका महाद्वीप के नीचे से काटती हुई और इधर, ये इधर प्रशांत महासागर से इधर आपको दिखाई दे रही होगी। ये बीच में ये जो रेखा है जिसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। समझ आ गई होगी आप सभी को। अच्छा, ये इसका इतना आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी ये वाली रेखा है ये अफ्रीका महाद्वीप के बीच के हिस्से से थोड़ा नीचे काटती हुई जाती है। अब बच्चों हम आपको कर्क रेखा के बारे में बताते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री हमारे भारत के बीचों बीच काटती हुई निकलती है। देखिए, ये निकली हुई है। इसकी पहचान सबसे बड़ी ये है कर्क रेखा की, ये बीचों बीच भारत को 2 में काटती हुई निकलती है। हमने आपको कर्क रेखा के विषय में बता दिया और अब भूमध्य रेखा। अब हम मकर रेखा के बारे में बताएंगे। मकर रेखा ये सबसे नीची रेखा है, ये दिख रही है आपको मकर रेखा, ये ऑस्ट्रेलिया को काटती हुई निकलती है इधर से। इसकी पहचान इसी तरह से करेंगे हम कि जो आपकी मकर रेखा है ये ऑस्ट्रेलिया को, और जो भूमध्य रेखा है ये आपकी अफ्रीका से, और जो हमारी कर्क रेखा है ये भारत को बीचों बीच काटती हुई निकलती है। आपको ये तीनों रेखाएं बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। हम अगली वीडियो में आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और यूरोप महाद्वीप के विषय में अगली वीडियो में समझाएंगे। इतना आप महाद्वीपों को और महासागरों को और तीनों रेखाओं को अच्छे से समझेंगे।